तो उसको बोले कि थोड़ा शांत करिएगा, दिमाग लगाइएगा, दिल नहीं। रेट लॉ, चूंकि पूरा चैप्टर आज समझ गए तो समझ जाएंगे पूरा। रेट लॉ क्या कहता है सो सुनिए। ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी, ठीक ना, और ये बना देता है सी सी प्लस डी डी। रेट लॉ कहता है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to concentration of reacting species, concentration of reacting species। यानी ए रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, ए, और रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, बी। यदि दो रिएक्टिंग सबस्टांस है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज, ए का भी और बी का भी। ये वाला काहे लिखे हम, बोले वैसा रिएक्शन में जिसमें खाली ए प्रोडक्ट बनाता हो, है ना, तो खाली ए ही लिख देंगे। यदि ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो है, ए और बी भी, तो दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद एक बात और लिखा है, कंसंट्रेशन पे पावर उठेगा, पावर, ये जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट देख रहे हो ना, ए और बी, तो इस पे पावर उठेगा। पावर उस ए और इस बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा लिखा है ना। अल्फा जो है, जो पावर दिए ए का पावर अल्फा, अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और अल्फा ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। बीटा बी के बराबर हो भी सकता है और बीटा बी के बराबर नहीं भी हो सकता है, ऐसा है लॉ। अब पूरा पढ़ते हैं एक साथ, समझना कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज टू द पावर रेज्ड, टू द पावर रेज्ड इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू और मे नॉट इक्वल टू भी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मे इक्वल टू और मे नॉट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब लिख देते हैं एक बार, फिर समझा देंगे, ठीक है। ऊपर से लिख दो, यही लिखना है, और ये हर साल आता है बोर्ड में, हर साल, हर बोर्ड में, हर बोर्ड का कॉमन क्वेश्चन है। रेट लॉ लिखिए, हाँ, दिल लगाना नहीं है, दिमाग, दिमाग। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट देखिए ना, उसके बाद फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। अभी ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of each reacting species
देखिए लिख दिए पूरा। ऊपर से जो काम किए ना वो यदि रहेगा दिमाग में तो ये लिखा जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए ऊपर में वैसा लिखे तब ऐसा लिखे। नॉर्मली होता कि ये लिख देते फिर वो लिखते। हाँ भाई ये समझना है, यही तो समझना है। कैसा लॉ है ये, हम तो कहते हैं ये कैसन लॉ है, ये अपने कंफ्यूजन में है, मे और मे नॉट लिखता है और नाम है रेट लॉ, है ना। कैसन लॉ है ये, इतना घटिया नियम होता है, नियम में लिख ले, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये हम नहीं लिखे, आपके एनसीईआरटी बुक जो सरकारी किताब है उसी में लिखा हुआ है, एक्चुअली में लॉ ही यही है। और क्यों है ये चैप्टर में आगे पढ़ना है, इसीलिए बोले कि 10 मिनट एकदम ध्यान से, और नहीं तो ये मे और मे नॉट के चक्कर में पूरे चैप्टर बैठ जाएगा। हम लोग समझ लेंगे ये सब बात। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग सबस्टांस। यहां तक तो ठीक है। ईच रिएक्टिंग सबस्टांस, एक ठो है तो कोई बात ही नहीं, दो ठो है तो दोनों के कंसंट्रेशन का गुना, तीन ठो है तो तीनों के कंसंट्रेशन का गुना होगा। टू दी पावर रेज्ड, प्रॉब्लम यहां है, उस कंसंट्रेशन पर पावर उठाना है, कितना, तो लिखा है मे और मे नॉट इक्वल टू दी स्टैचोमेट्रिक, हो भी सकता है स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसलिए ही हम लोग ए लिखे हैं, और लिखना था पावर स्मॉल ए, लेकिन नहीं, हम लोग लिखे हैं पावर अल्फा, और इस पर लिखना चाहिए था बी, तो हम लोग लिखे हैं पावर बीटा, और बाद में लिखे हैं कि अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और अल्फा ए के बराबर नहीं भी हो सकता। यानी बहुत सारे रिएक्शंस में ए के बराबर भी हो सकता है, और बहुत सारे रिएक्शन में पावर में ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में बराबर होगा और किस रिएक्शन में नहीं बराबर होगा? तो अल्फा एंड बीटा डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, अल्फा और बीटा को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, और दो चार तरीका से डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एक डिटर्मिनेशन इसका एक्सपेरिमेंटली होता है। तो अगला पॉइंट यही लिखेंगे कि अल्फा और बीटा जो पावर है वो डिटरमाइन होगा एक्सपेरिमेंटली, नॉर्मली नहीं, खाली बैलेंस रिएक्शन देख के नहीं। और फिर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे यहीं पे हम जो करना है। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा एक्चुअली में फिर से लिख दें, क्या लिखे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखाएगा, आज से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर बाई डी टी बराबर, बराबर अभी नहीं, बराबर अभी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। अब देखो माइनस डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं देंगे बचपन को। सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दोगे, कांस्टेंट का नाम रहेगा के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। इस तरह से एक रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को हम लोग बोलते हैं, टेढ़ा करके लिखना, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे, है ना।
where k is equal to, where k is proportionality constant, proportionality constant and called as rate law constant, और क्या कहते हैं इसको, रेट लॉ कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं इसको, रेट कांस्टेंट सिंपल, और एक नाम है बच्चा, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसके का तीन नाम, रेट लॉ कांस्टेंट जिसको सिंपल में रेट कांस्टेंट कहते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। अल्फा एंड बीटा ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन डिटरमाइन experimentally and not by simply looking at the balanced chemical equation। क्या हो गया बचवा, अरे दिल न लगाओ बाबू, करेंगे सर, सब करेंगे, अभी तो शुरू किए हैं। जितना अभी कहे उतना ठीक ठाक है, हाँ बाकी सब कहेंगे, जितना आप सोच रहे हैं उतना भी, जो नहीं सोच रहे हैं वो भी छोड़ेंगे, हम कुछ नहीं। 20% हम हर चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, और वो जो एगो टेलर्ड सिलेबस पढ़ाता है उससे तो 40% ज्यादा पढ़ाते हैं। सिलेबस को छाट के जो तुमको समझ आए वही पढ़ाएं, टेलर्ड सिलेबस। बचपन सबको खुश करने का तरीका अलग अलग ना है, अलग झमेला में पढ़ाई कहा। जैसे एक बच्चा पिछले दिन कोई हमको बताया है, सर सिंपल पढ़ाइए ना सर, इजी इजी तो उसी टेलर्ड, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आए काट दो। जब ये बचवा सोचेगा कि अच्छा ये सब होता था तब ना, हमको आपको रास्ता दिखाना है। अब सौरभ तो चाहता था कि हम बतियाते रहें बगल बगल वाले से, लेकिन हम तो रोक के देखिए, अब देखिए कितना शांति से लड़का बैठता है, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि वही है जैसे पहले था, कंप्लीट बदल गया। यही बदलाव तो चाहते हैं। अच्छा, तो आप किताब निकाल के देख लिए नहीं, मैं और मैं नोट लिखल है कि नहीं है? मिल जाएगा, मोटा मोटा अक्षर में लिखल होगा रेट लॉ। आगे बढ़ो, और एक पेज पलटो, और एक पेज पलटो। अब बस इधर देखो, इस पेज पे देखो, इस पेज पे जो मोटा मोटा लिखा हुआ है वो देखो, वही लिखा है रेट लॉ, है लिखा हुआ। तुमको समझाने के लिए सिर्फ मैं और मैं नोट नहीं लिखा गया, वही लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि रेट लॉ लिखने के लिए देता है और आप यदि आंसर शीट पे मैं और मैं नोट नहीं लिखते हैं तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैं और मैं नोट ही होता है।
है ना। आप लोग के लाइफ में दो एगो बात होता है, वो सच चाहे झूठ, लेकिन बीच में भी बहुत सारा बात है। बीचे में दुनिया चलते है, न सच पे न तो कंप्लीट झूठ पे। दुनिया तो थोड़ा कम सच पे भी चलता है, थोड़ा कम झूठ पे भी चलता है। यही बात लिखा हुआ है इसमें, मे और मे नॉट इक्वल टू। लिखा नाउ, के को हम लोग कहते हैं रेटलो कांस्टेंट। ये अल्फा और बीटा को भी कुछ कहते हैं। कैसे डिटरमाइन होगा ये भी बताएंगे। ये जो के है ना रेट कांस्टेंट, इसके लिए एक और लाइन यहां पे लिखाएंगे कि ये कांस्टेंट एक रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट ही होता है। इसीलिए इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। मतलब रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। बहुत बार बताएं स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब। हाँ हाँ, देखो उसको याद है। जैसे हिंदुस्तान में हर हस्बैंड का एगो वाइफ होता है पार्टिकुलर, हाँ वही स्पेसिफिक कहलाता है। ठीक है, एक रिएक्शन का एक एगो कांस्टेंट होगा, और वो आपकी टेंशन नहीं है, वो क्वेश्चन में खुद ही लिखा रहेगा। ठीक है, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम ही होगा। ठीक है, और डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये बात यहीं पे लिख दीजिए कि रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के जो है रेट कांस्टेंट is constant at constant temperature and also a specific in nature। बाबू, स्पेसिफिक इन नेचर कहने का मतलब समझ गए, हर एक अलग अलग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, एक्चुअली में ये अल्फा और बीटा जो है इसको जोड़ देते हैं तो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। नया टर्म आया है ना। एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में लॉ के बाद एक्सपेरिमेंट दिया है, लेकिन ये जानने के बाद भी वो जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। बड़े तो अगला टॉपिक हमारा खुल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़े नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनेगा, अभी नहीं, हल्ला नहीं करना है ना। बोले थे ना कि अभी थोड़ा रुकिए। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लेके हम लोग आए हैं अभी तक? बोलो बोलो, आप लोग से चाहिए क्या लिखें? के इंटू ए का पावर और बी का पावर। इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन बोला जाएगा इसको। सुनो, इस अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को कह देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर, शब्द तो नया है लेकिन भारी नहीं है, सबसे आसान यही है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा डिटरमाइन हो रहा था एक्सपेरिमेंटली। तो क्या डिटरमाइन हो रहा था एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो जो पावर रेज्ड होता है, कंसंट्रेशन पे जो पावर रेज्ड होता है, उसी पावर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन ईच कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान है, और आपके एनसीईआरटी में 10 को क्वेश्चन इसी पर है, ये एक अक्षर पे है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे, तो सम ऑफ पावर ऑफ ईच कंसंट्रेशन टर्म each concentration term in rate law expression of a chemical reaction is known as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब समझे, वो जो अल्फा बीटा लेके आया स्मॉल ए स्मॉल बी की जगह पे, उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते थे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सपेरिमेंटली, नॉट बाय लुकिंग एट द केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन for a chemical reaction order of reaction for a chemical reaction is determined experimentally and not simply looking at the balanced chemical reaction। ये पूछता है जी, ये पूछता है, देखो ना कितना, मतलब ऐसी बातचीत करने के विचार में बात किए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली एंड नॉट सिंपली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही ऑप्शन में लिखा रहता है कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के निकाल सकते हैं। आप लिखिएगा, कहिएगा नहीं निकाल सकते हैं, है ना। कभी बराबर हो भी जाता है, लेकिन निकाल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। हर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, हर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, है ना। ये इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा, ये सिंपल लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्ट यही लाइन नीट और आईटी के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ऑप्शंस में। Sum of power of each concentration term in rate law expression of a chemical reaction is known as order of reaction। आ रहे हमको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे सर के फैन रहते हैं। हाँ, नहीं पढ़ के आते, मतलब समझ के आए तो ठीक ही है। वो तो देख लेता है कि जो हमरो सर फ्रंट में पढ़ाने वाला है वो उतना पढ़ा रहा है कि नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, हम सब पढ़ा देंगे ना।
कौन? डीएवी स्कूल के पास था 10 बजे ही। हाँ, ये रहता है वहीं अगल बगल में। हाँ, 12 12:30 बजे नहीं। हाँ, इसीलिए बोलता है। चलो ठीक है, आगे बस उतना ही पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन बाबू रे डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। कैसे डिटरमाइन होगा? एक्सपेरिमेंटली। एंड नॉट सिंपली पूछेगा कि अल्फा और बीटा आप डिटरमाइन कर सकते हो रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप कहिएगा नहीं कर सकते हैं भाई, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, में बी 0 फ्रैक्शनल पॉजिटिव निगेटिव फॉर ए केमिकल रिएक्शन। बोलो और कुछ बचा? तुम जो बता रहे थे वही बात अगला पॉइंट था ना मेरा। तुम एक बात बोले 0 हो सकता है, देखो हम सब लिख दिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, में बी फ्रैक्शनल आधा भी हो सकता है। हाँ, हम वही लिखने वाले थे। 2.5, 2, 2.25, 3.25, 3.25 सब हो सकता है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी तो होगा ही, फर्स्ट 1 2 फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है भाई, -12। अब बोले सर निगेटिव में होने का क्या मतलब होगा? अरे पूछो ना हमसे। देखो निगेटिव में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसी का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे? के कंसंट्रेशन ए और पावर -1। पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, मतलब उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा। तो हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मना नहीं करना है कि नहीं हो सकता है, मना नहीं करना है कि नहीं हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आधा हो गया मतलब क्या? अंडर रूट हो गया, है ना? पावर में आधा चल गया मतलब क्या? अंडर रूट हो गया। कंसंट्रेशन के रूट पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। 0 हो गया मतलब क्या? कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। के ए का पावर 0, बी का पावर 0, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर खाली क्या आ गया? के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया। दैट इज 0 का मतलब समझाए। फ्रैक्शनल आधा, रूट अंडर हो गया। पॉजिटिव तो ठीक ही है और नेगेटिव तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब हो तो सब सकता है ना? ये डिटरमाइन तो एक्सपेरिमेंटली ही होगा। लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के बढ़ जाए, यूनिट ऑफ के। सुनो बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ठीक है, तो के बराबर क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बटा ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। भाई थोड़ा ध्यान दे दो, सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो के इंटू के बराबर, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन बाई ए का कंसंट्रेशन ही है ना बाबू, कंसंट्रेशन ही है। पावर क्या हो जाएगा? अल्फा, और कंसंट्रेशन ये भी है, पावर क्या हो जाएगा? बीटा। तो के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन
बाई कंसंट्रेशन पावर अल्फा प्लस बीटा लिख दें। और अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं अभी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एन। तो के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई कंसंट्रेशन हो गया मोल पर लीटर पावर अल्फा प्लस बीटा। तो एन, तो यूनिट ऑफ के निकल के आएगा, देखो क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल का पावर एन, लीटर का पावर माइनस एन। तो के बराबर देखना, अब मिला के लिख देना है। मोल 1 माइनस एन, लीटर -1 प्लस एन, सेकेंड -1, देन फाइनली यूनिट ऑफ के बराबर, यूनिट ऑफ के क्या निकल गया है बताओ? मोल 1 माइनस एन, एन -1, सेकेंड -1 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होगा, यूनिट ऑफ के बता देंगे। लिखिए ना। कहाँ कोई पूछा, खाली खोले किया। हम सोचे नहीं आया है, उसे घर से भी फोन आता है ना, तो ये तो है। हम तो सोचे कि पता नहीं चला है पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तब देखने लगे। क्या बोल रहा है? हाँ, काहे नहीं हो सकता? तो एटीएम लिख देंगे वहां पे, जहाँ पे नीचे भी तो प्रेशर में ले लेंगे, वो अगला पॉइंट। सब ठीक है, ये समझ में आता होगा। हाँ, खाली ध्यान देना है। मतलब आई काइनेटिक जो चैप्टर है ना, वो समझिए तो क्वेश्चनरीज के रूप में आज से स्टार्ट हुआ। इससे पहले वाला वो आईटी मेडिकल वाला था शुरुआत में। आई कंप्लीट आज के क्लास से बिहार बोर्ड का तो 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही गया, समझिए। 16, 17, 18 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 16वां होगा वो यहां से होगा, 17वां क्वेश्चन नंबर यहां से होगा। हाँ, तो हम लोग और क्या करते हैं तब। बराबर ही है। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम पेपर में क्वेश्चन पेपर जारी करते थे। प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हाँ, मतलब सैंपल पेपर जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कर करके। और उसके लिए हम लोग 1500 2000 का चेक भी देता था। वो चेक वो अभी तक रखल होगा, 2 साल 3 साल, फोटो भी छापता था। आज से 15 साल पहले। अरे बताइए, प्रभात खबर का चेक रखा हुआ मेरे पास, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो 1500 रुपये खा जाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। दैनिक भास्कर का 1500 रुपये का चेक मेरे पास रखा हुआ है अभी तक। वो मिला था, इशूज है 2008 में। पेपर का कटिंग है, फोटो है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर 1500 रुपये लेके चेक बना देते, ये इम्पोर्टेंट।
तो उस तरह से यूनिट ऑफ क्या हो गया ना, मोल पर लीटर। एक दूसरा भी यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड के जगह पे, जो बताए होंगे प्रेशर से निकलेगा, तो एक यूनिट वो भी बता देते हैं। लिख लिया? देखिए, ऑल्सो फ्रॉम प्रेशर, फ्रॉम प्रेशर यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या था? एटीएम पर सेकेंड। चेंज इन प्रेशर बाय टाइम को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो एटीएम पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन, और नीचे कंसंट्रेशन के जगह पे क्या निकल के आएगा? प्रेशर। प्रेशर का पावर अल्फा और प्रेशर का पावर बीटा। पूरा एक अलग ही बोर्ड लगा देते, ऑल्सो करके अलग ही लिखते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रेशर से पूछता है, वो भी पूछता है ऑल्सो करके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फ्रॉम प्रेशर। एकदम शुरू से लिख देंगे। देखो बाबू, जैसे रेट बराबर हम लोग लिख रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, ध्यान देना थोड़ा, के इंटू कंसंट्रेशन, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। अभी लिखेगा नहीं, ध्यान दो, इधर ही लिख सकते हैं के इंटू प्रेशर ऑफ ए पावर अल्फा और प्रेशर ऑफ बी पावर, लिख सकते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ऑल्सो फ्रॉम प्रेशर, ऑल्सो फ्रॉम प्रेशर। प्रेशर से हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, के इंटू प्रेशर ऑफ ए पावर अल्फा, प्रेशर ऑफ बी पावर बीटा। तो के बराबर क्या निकल के आएगा बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन बाई प्रेशर ऑफ ए पावर अल्फा, प्रेशर ऑफ बी पावर बीटा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एटीएम, बोलो ना रे आगे, अरे तुम लोग बोलो ना, तुम तो बच्ची बोलती थी, काहे नहीं बोलती? एटीएम पर सेकंड, काहे चुप रहना है? यही तो अच्छा बात है, बोलना चाहिए ये सब। एटीएम का पावर, अब अल्फा बोलना है तुमको, बोलो एटीएम का पावर अल्फा, एटीएम का पावर बीटा। हो गया, एटीएम का पावर अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, के बराबर एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड, और नीचे हो जाएगा एटीएम पावर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या मानेंगे? बोलो एन मानना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, के बराबर एटीएम पर सेकेंड, और नीचे हो जाएगा एटीएम पावर एन। तो यूनिट ऑफ के बराबर एटीएम 1 माइनस एन और सेकेंड माइनस 1। बस इतना छोटा यूनिट आ जाएगा। एटीएम के जगह बार भी हो सकता है, एटीएम के जगह पास्कल भी हो सकता है ना? एटीएम प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का कोई यूनिट लगा सकते हैं, और इधर में रहेगा सिर्फ पर सेकेंड। तो वो यूनिट भी था और ये यूनिट भी है।
ये कितना बढ़िया पढ़ता था लड़का, जानते हो तुम लोग, प्रॉपर नीट कैंडिडेट लगता था। काहे तुम ऐसे ऐसे हो गया? हाँ, पहले पढ़ता था कि एक बात पढ़ाए होंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि सिस्टम जैसे जैसे पुराना होता है इंट्रोपी बढ़ता है और फ्री एनर्जी घट जाती है। वही बच्चे में प्रॉब्लम्स आया है, इंट्रोपी बढ़ा है, इंट्रोपी जैसे ही बढ़ा लोगे फ्री एनर्जी घट जाएगा। इंट्रोपी बढ़ाने का मतलब है तुम्हारे से कि जैसे ही पटना की गलियां याद करने लगोगे कि ये गली यहां से निकल के वहां चला जाता है, तो ये इंट्रोपी बढ़ा। इंट्रोपी बढ़ेगा तो फ्री एनर्जी घट जाएगा। इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी तो बाबूजी मेंटेन करके रखे, लेकिन इंट्रोपिया तो खुद ही बढ़ा रहे हो ना। देखिए थर्मोडायनामिक्स में आपको समझा दिए हम क्या समझाए? इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी बाबूजी मेंटेन रखे, लेकिन आपने इंट्रोपी बढ़ा दिया तो आपका फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे इंट्रोपी को समेटिए, इंट्रोपी कम से कम रखिए, फ्री एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगा। जल्द एक आध गो यूनिट भी बता देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से केमिकल रिएक्शन 3-4 भाग में बांट दिया गया है। एक रिएक्शन को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक ठो को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ठो को कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब 100 तक गिनती होता है तो 100 ऑर्डर रिएक्शन उसके बाद इन्हें थोड़ा रिएक्शन कर देंगे, नहीं है ना। और एक ठो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, ठीक है। रिएक्शन उसके हिसाब से बटा हुआ है। लिख दिया। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन according to order of reaction पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ठो बीच में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मतलब समझता है जी, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, जैसे स्यूडो लब
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर nth ऑर्डर रिएक्शन लिख देना है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, जो आप लोग हंस तो दिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस तो वही होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा, डिफिनेशन बस इतना ही है। यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ के जीरो आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका अल्फा प्लस बीटा जोड़ के बनाएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर अभी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहां पे नंबर से डिफाइन नहीं होगा। वो लगेगा पहला ऑर्डर है, लेकिन नहीं होगा, तभी ना स्यूडो फर्स्ट है। करेंगे, है ना। वो दिखेगा सेकेंड ऑर्डर, रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, तो झूठा रहेगा। सेकेंड ऑर्डर जिसका अल्फा प्लस बीटा जोड़ के दो आए, और सेकेंड ऑर्डर के बाद लिख देते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी इसका बाबू यहां पर यही लिखते हैं, फिर सबको डिटेल पढ़ना भी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, या एक ही हुआ अल्फा हुआ तब अल्फा बराबर जीरो, या अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो, दोनों जोड़ के कैसे भी जीरो आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा बराबर वन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा बराबर टू। एक्चुअली में हम लोगों को डिटेल्ड पढ़ना है इसका, 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 है ना। नहीं, सेकेंड थर्ड ये सब नहीं आता है ना। तीनों को हम लोग को सिलेबस में टेलर्ड हम नहीं किए हैं, इतना ही पढ़ना है। आता है nth ऑर्डर, ये सब एक एक करके हेडिंग बनेगा, बीच में बनेगा चैप्टर में आगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के यूनिट से या इसके क्वेश्चंस क्या होंगे लिख दिया ना सब। अभी इसको डिफाइन करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर पढ़ाएंगे, टॉपिक आएगा तब, जब आएगा तब पूरा पढ़ाएंगे। नहीं जी, तुम लोग इतना जल्दी में काहे रहता है, क्या करेगा जाके। हम तुमको मन नहीं लगा रहे हैं क्या? कितना मन तो लगाते हैं हम, कुछ पढ़ाते हैं, बात विचार करते हैं, खाली खाली बात विचार करते हैं, इसी में कुछ आप लोग सीख जाते हैं, बस हो गया अपना काम पूरा। इतना सा बात पढ़े ना, एनसीईआरटी का क्या क्या बोले थे, 10 को क्वेश्चन बनाएंगे, गिन के 10 को बना देंगे। देखिए ना, इतना छोटा सा बात से पीछे 3 दिन काइनेटिक्स पढ़ चुके हम लोग, लेकिन उससे आईआईटी का 5 को सवाल बना दिए थे, और आज पढ़े उससे एनसीईआरटी का सवाल बनाएंगे। नहीं आएगा ना यार, तुम समझता नहीं, एक ही चैप्टर का पीडीएफ है पूरा। समय 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 भागा जा रहा है, ये सब तो ठीक ही है। एक बच्चा इसी क्लास में अभी भी बैठा है, वो बोला था सर ये घड़ी आप हटा दीजिए, घड़ी ही हटा देने बोला था, लेकिन हम उसका बात माने नहीं। बोलता है कि सर डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, 10 मिनट पहले ही से लगता है कि अब हो गया हो गया हो गया। एक्चुअली मैं बोलता तो सही है। हाँ, हटा दिया जाए। हाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले दिन तो हम क्या पढ़ रहे थे दिखा दिए थे आपको।
देखिए एक बच्चा चेक कर रहा था कि सर मे और मे नॉट लिखाए हैं, सही लिखा दिए कि ऐसे ही कुछ कर दिए। देखिए लिख ले यहाँ रेट लॉ इन विच द रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर which may or may not be same as stoichiometric coefficient। इसी बतवा को अपने लैंग्वेज में हम आपको लिखा है, वो लैंग्वेज आप पकड़ लीजिएगा जल्दी से, इसको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब इसमें ये काम अभी नहीं किए हम, ये काम कर देंगे तो थोड़ा भारी जैसा आज लगता, इसलिए इसको रहने दें। ये काम लेकिन करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट है जो समझाना है कि अल्फा बीटा कैसे लाएंगे, है ना। हम सिखा देंगे कि अल्फा बीटा आएगा कैसे, ठीक है। ये काम ड्यूज है यहाँ से। और उसी अल्फा प्लस बीटा को ये एक्स और वाई लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रुकिएगा अभी अभी कॉपियां मत बंद कीजिए। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। हो गया। अब ये क्वेश्चन में उतरिए जल्दी से, फट से बन जाएगा। अरे 5 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्या है, आज वैसे भी थोड़ा देरी में स्टार्ट किया। वो भाई साहब बहुत दिन से कह रहे थे जी कि कुछ हम करते हैं, फिर जाके कुछ करिए। बाकी आप लोग तो हमको बता ही दीजिएगा कि क्या करते हैं, ठीक ही लग रहा है। जल्दी जल्दी बना दीजिए, बहुत सस्ता क्वेश्चन इस चैप्टर का। कितना अच्छा तो लिखते हो जी, ठीक लिखता है, हंसने का नहीं है। बना हुआ भी है लेकिन बिना देखे ही बनाना है। इसका जवाब हम सौरभ से लेने वाले हैं, बताओ जी। बना दिया। ये कौन है बता, तो तुमको फोन कर रहा है, मतलब तुम अलग भी हो गया तो तुमको छोड़ नहीं रहा है। लाइक कितना स्यूडो लव करते हो एक दूसरे से। इसके बाद थोड़ा घूम लेगा 1 आध घंटा, इसके बाद घूम लेगा 1 आध घंटा। अच्छा तो ये खड़ा होगा, तो वीडियो तो है ही है सब चीज का, वीडियो है किम के कॉन्टेक्स्ट का। हाँ पढ़ता है, ऐसे भी मान लेना, हम वैसे बुरा नहीं मानते, रोज तो हम करते ही हैं, उसी के लिए करते नहीं, बुरा क्या मानेंगे, लेकिन डेली आना चाहिए। कितना आंसर आया, सब बनाइयो लिया कि देखो रेट बराबर लिखा है, वो जब वो लिखा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। हम पहले भी बताए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको अपने से निकालना नहीं होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखो ये लिखा होगा रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन जब लिख दिया तो करना क्या, अल्फा प्लस बीटा वो जो पावर है पूरा जोड़ ही तो देना है हमको। तो 1/2/3/2 आधा और 1.5 कितना आया, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, फ्रैक्शन में भी है निगेटिव में भी है, नहीं 3/2 प्लस -1, तो 3/2 होगा 1.5 और -1 0.5 यानी हाफ। हाँ तब वो बोला, वो जो डेटा देता ना उससे भी सवाल होता है, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अल्फा बीटा, है ना। वो जो कॉलम वाला देगा तुम लोग के लिए, हम 7 व 8 को कॉलम वाला क्वेश्चन बनवाए,
अगले दिन खुलेगा वो। रुको 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 रुको। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा बाबू। नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं करो, प्लीज 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 पढ़ लो बाबू प्लीज। देखो ये यूनिट बताया था, अब यूनिट से यहां पे क्वेश्चन है, जल्दी से 3.4 लिख लो, लिख लो ना, खाली आंसर करने में कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा लिख लो, जो क्लासो रहता है सबको। लिख लो लिख लो। हाँ ये वाला देखो, बहुत आसान। फ्री का नंबर, फ्री का नंबर, फ्री का नंबर, बोर्ड में फ्री का नंबर, पहला दूसरा, रटने का नहीं, याद रहेगा यार, नहीं याद रहने का इसको सवाल ही नहीं। यही सब तो सवाल है जो बच्चे को थोड़ा ऑक्सीजन दे देता है, ये ऑक्सीजनेटिंग क्वेश्चन सब है कि इतना आसान आया। लिखा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखा है बाबू रे बाबू, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, सुनो ना, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 2.3 इंटू 10⁻⁻5। अचानक से बच्चा देखता लगता है अब इससे रेट ऑर्डर कैसे निकलेगा, लेकिन इस यूनिट पे ध्यान दीजिए आप, यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे, समझ रहे हैं, यूनिट देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये लीटर पर मोल है, हम लोग का यूनिट ऑफ केक का एक बार याद कीजिए क्या था, मोल, बोलो 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 बोलो, 1 माइनस लीटर सेकेंड माइनस, अब बताओ n बराबर कितना लें तो मोल पे -1 आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर है यार, बस बात खत्म, हो गया आंसर, है ना। पहला का आंसर कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, आंसर हो गया पहला। दूसरा क्या यूनिट आ रहा है, केवल सेकेंड -1 है रेट कांस्टेंट का यूनिट, समझ रहे हो, केवल सेकेंड -1 है। थोड़ा आओ मेरे साथ, इस पे 1 रखो तो क्या आएगा, 0, इस पे 1 रखो, क्या बचा, आने n बराबर कितना, कितना मैजिकल क्वेश्चन था, है ना। यदि आता है तो कुछ नहीं, नहीं आता है तो कुछ समझे में नहीं आया, अगले दिन भी इस पर कुछ और बात करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बस इतना ही, घूमिएगा थोड़ा कम।